नमस्ते दोस्तों। जनरल स्टडी का इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। टॉपिक है पंचायती राज। हर प्रश्न पत्र में लगभग 2 या 3 प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक केंद्र सरकार होती है जो पूरे देश में अपने कमान को चलाती है। उसके अधीन राज्य सरकारें होती है फिर, और उसके अधीन फिर स्थानीय स्वशासन। इस स्थानीय स्वशासन को ही पंचायती राज व्यवस्था कहा गया है। तो ये कहाँ होती है? ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में। आगे पढ़ते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य जो है विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना है। दोस्तों, इसका मतलब है कि पंचायती राज जो ऐसी व्यवस्था है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पॉलिटिकल भी ऊपर आ सकें और अपनी भागीदारी दे सकें लोकतंत्र में। लॉर्ड रिपन, स्थानीय शासन का जनक। लॉर्ड रिपन जो कि अपने एक गवर्नर जनरल रह चुके हैं 1880 से 84 के बीच में। स्थानीय स्वशासन का जनक इन्हें कहा गया है। इन्होंने 1882 में जिला बोर्ड की स्थापना की थी। जैसे मैंने बताया कि राज्य सरकार के अधीन स्थानीय स्वशासन होता है, और उसी लॉर्ड रिपन ने भी जिला बोर्ड की स्थापना की थी स्थानीय स्वशासन में। महात्मा गांधी घोर समर्थक रहे थे इसके। महात्मा गांधी जो है पंचायती राज व्यवस्था के घोर समर्थक थे। इन्होंने ग्राम स्वराज की बात की थी। इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद करने दोस्तों, संविधान सभा अंबेडकर पक्ष में नहीं थे। गांव प्रबल, जो अपना गांव है प्रबल ग्राम बन जाएगा। गांव जो है, जो गांव के प्रबल, जो यानी कि जो ताकतवर लोग हैं, इसके मुखिया बन जाएंगे और पिछड़े के पिछड़े रह जाएंगे। इस उद्देश्य से इस पक्ष में नहीं थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इसलिए उन्होंने इसको संवैधानिक अधिकार न बनाते हुए राज्य निर्देशित सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में डाल दिया। बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो ये अपनी पंचायती राज व्यवस्था की जो अनुच्छेद हैं किस में है? अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। तो क्यों नहीं थे, समझ में आ गया होगा। क्योंकि अब राज्य निर्देशित सिद्धांत का मतलब होता है कि राज्य चाहें, अगर उन्हें लगता है कि हम इस व्यवस्था को इस अपने राज्य में लागू कर सकते हैं, चाहते हैं तो करें, और नहीं चाहते हैं तो नहीं। जितने भी राज्य निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत जो प्रावधान हैं वो इसी बेस पर आधारित हैं कि राज्य चाहे तो उन्हें लागू करें, राज्य ना चाहे तो उन्हें लागू ना करें। अपने सुविधा के अनुसार इसको लागू करें या ना करें। बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 अक्टूबर 1952 सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रारंभ किया गया गांधी जी द्वारा, और 2 अक्टूबर 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा का शुभारंभ किया गया इसी के अधीन गांधी जी द्वारा। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। पहली समिति जिन्होंने पंचायती राज पर अपना ब्यौरा प्रस्तुत किया वो था बलवंत राय मेहता समिति। B.R. मेहता समिति बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। यही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत कब प्रस्तुत हुई? तो 1957 में। यह असफल रही। असफल क्यों रही? जन भागीदारी का अभाव रहा इसमें। सुझाव, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अपनाने का सुझाव था इसमें। बलवंत राय मेहता को भारतीय पंचायत राज व्यवस्था का वास्तुकार और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही पंचायती राज संबंधित सुझाव दिए, ब्यौरा रखा। इसीलिए बलवंत राय मेहता जी को भारतीय पंचायती राज का जनक कहा जाता है, और इसे वास्तुकार कहा जाता है, विकेंद्रीकरण का जनक भी कहा जाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बलवंत राय मेहता जी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का सुझाव दिया, यानी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव जो कि असफल रही। ग्राम पंचायत पर ग्राम स्तर पर जो है ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर बनेगी, पंचायती समिति ब्लॉक स्तर पर, और जिला परिषद या जिला पंचायत जिला स्तर पर। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट कि बलवंत राय मेहता समिति ने कितनी स्तरीय पर अपना सुझाव दिया? तो 3 स्तरीय। आगे अभी 2-3 समितियाँ और आती है, वो ऑप्शन में डाल देता है कि इस समिति ने कितनी व्यवस्था पर सुझाव दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, B.R. मेहता समिति ने 3 व्यवस्थाओं का सुझाव दिया। ग्राम पंचायत जो होगी वो ग्राम स्तर पर होगी, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर होगी, जिला परिषद या जिला पंचायत जिला स्तर पर होगी। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे, भारत सरकार ने राज्यों को पंचायती राज व्यवस्था अपनाने के लिए कहा। भारत सरकार ने कहा कि
जो पंचायती राज व्यवस्था है उसे राज्यों को अपनाए। 2 अक्टूबर 1959 बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला राज्य बना राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से। कितना इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इसी प्रश्न को बार बार पूछा जाता है कि इसकी शुरुआत कब से हुई। 2 अक्टूबर 1959 पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला राज्य बना था राजस्थान, और राजस्थान का नागौर जिला। बहुत इम्पोर्टेंट। 11 अक्टूबर 1959 को नेहरू जी ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का प्रारंभ किया। अब दूसरी समिति आती है अशोक मेहता समिति 1970। याद करना दोस्तों, पहली समिति कब हुई थी 1957, और ठीक इसके 20 साल बाद 1967 1970 के बाद इम्पोर्टेंट याद है दूसरी समिति यानी कि अशोक मेहता समिति। द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था इसने। इससे पहले BR समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का सुझाव दिया था, लेकिन अशोक मेहता समिति ने त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव। अब याद कैसे करेंगे, देखो BR मेहता, इसमें 3 वर्ड आ रहे हैं। BR मेहता यानी कि 3 वर्ड मतलब त्रिस्तरीय, 3 स्तर हो गए। और वैसे उसी प्रकार से अपने अशोक मेहता समिति में आपके कितने आ रहे हैं, आप देख रहे हो कि A और M यानी कि A और M 2 ही आ रहे हैं। तो AM से लगा लो आप अशोक मेहता यानी कि द्विस्तरीय। तो आप इस रिलेट करते हुए आप याद कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है लेकिन ये वाला कि द्विस्तरीय पंचायती राज में द्विस्तरीय राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया, अशोक मेहता समिति ने। इसने मंडल पंचायत बताई ब्लॉक स्तर पर, और जिला परिषद या जिला पंचायत जिला स्तर पर। ग्राम न्यायालय के गठन का सुझाव दिया इसने। SC और ST को आरक्षण देने का भी सुझाव दिया। अब तीसरी समिति थी GV राव समिति, जो कि बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए इसको हटा दिया मैंने, और कुछ भी फैक्ट याद नहीं, बस इतना याद रखो कि एक समिति पंचायती राज व्यवस्था के अंदर और थी जिसे कहा गया GV राव समिति। आगे बढ़ते हैं, अगली है LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति कब आई, 1986 में। इससे पहले जो अपनी थी GV राव समिति 1985 में। डेट अवश्य याद करना दोस्तों, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। GV राव समिति 1957, पहली वाली जो थी 1957 में BR मेहता समिति। फिर उसके बाद 20 साल बाद 1977 में अशोक मेहता समिति। उसके बाद 1985 में BR राव समिति, और उसके बाद है 1986 में 1 साल बाद LM सिंघवी समिति, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया इसने, कि उन्होंने कहा कि नहीं, इसे संवैधानिक दर्जा दिए, कानूनी मत दीजिए। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का भी सुझाव दिया इसने, यानी कि इससे पहले आपको पता है कि BR मेहता समिति ने भी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। LM सिंघवी समिति ने भी कौन सा सुझाव दिया, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। ग्राम न्यायालय के गठन का सुझाव दिया इसने। ग्राम न्यायालय यानी कि ग्राम में ही न्यायालय का गठन हो। राज्य चुनाव आयोग के गठन का भी इसने सुझाव दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है LM सिंघवी समिति, इससे रेट का आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद करने हैं। अगली थी PK थुंगन समिति, जो कि 1989। डेट याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली डेट में बताइए BR मेहता समिति 1957। उसके बाद अशोक मेहता समिति 1977। उसके बाद 85 में GV राव समिति। उसके बाद LM सिंघवी 1986। उसके बाद PK थुंगन समिति 1989। सुझाव दिया इसने, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया। इसने भी यही दिया था, इससे पहले भी यही दिया, और PK थुंगन समिति भी ने भी यही सुझाव दिया कि पंचायतों को क्या मिले, संवैधानिक दर्जा दिया जाए। अगला फैक्ट 1989 में राजीव गांधी द्वारा 64वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया। ठीक है, लोकसभा में पेश किया, लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास नहीं हो पाया था राजीव गांधी की सरकार में। 22 दिसंबर 1992 में लोकसभा में पारित हुआ, 23 दिसंबर 1992 में राज्यसभा में पारित हुआ, और 20 अप्रैल 1993 में राष्ट्रपति जी हस्ताक्षर हो गए, और 24 अप्रैल 1993 को भारत में लागू हुआ। यानी कि जब राजीव गांधी थे तो ये सिर्फ लोकसभा में पास हो पाया था, राज्यसभा में पास नहीं हो पाया था। लेकिन
बाद में 1992 में पहले 22 दिसंबर 1992 में लोकसभा में पारित हुआ, फिर 23 दिसंबर 1992 में राज्यसभा में पारित हुआ, 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गई, 24 अप्रैल 1993 को पूरे भारत में लागू हो गया, 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन लगभग सैकड़ों प्रश्न पत्रों में पूरे भारतवर्ष में आ चुका है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। आपको इम्पोर्टेंट फैक्टर थे 24 अप्रैल को। कौन सा संविधान संशोधन था ये? 64वां संविधान विधेयक जो लाए थे, ये लाए थे राजीव गांधी, लेकिन इसमें पास नहीं हो पाया था। राज्यसभा में तो पास हुआ, लेकिन लोकसभा में तो पास हुआ, राज्यसभा पारित नहीं हो पाया था। लेकिन 1992-93 के बीच में यह 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार में यह बिल पास हो गया, दोनों ही संसद में। तो ये क्या बन गया? एक संवैधानिक प्रावधान बन गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसके द्वारा संविधान के भाग 9, अब ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट कि जो पंचायती राज व्यवस्था है कितने भाग में है? भाग 9 में है। अनुच्छेद 243O का प्रावधान किया गया। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके द्वारा संविधान भाग 9 में अनुच्छेद 243A का प्रावधान किया गया। संविधान की 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई। कितना इंपॉर्टेंट है? जो अपने पंचायती राज में कुल कितने विषय यहाँ आएगा? तो कुल कितने विषय हैं? 19 विषय, जो कि आपको याद होने चाहिए। 73वां कौन सा संविधान संशोधन? 73वां। अनुच्छेद भाग कौन सा? भाग 9। अनुच्छेद कौन से? 243O का प्रावधान इसके लिए किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें आपको होनी चाहिए, फैक्ट याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया। ग्राम पंचायत राज के प्रत्येक स्तर में 1/3 में महिलाओं का आरक्षण की व्यवस्था की गई। कितना इंपॉर्टेंट है? पंचायती राज के त्रिस्तरीय ग्राम, समझ में आया ना? पहले इससे जो तो सुझाव दिए थे त्रिस्तरीय। ग्राम पंचायत के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया। ग्राम पंचायत राज के प्रत्येक स्तर में 1/3 महिला आरक्षण की व्यवस्था की, यानी कि अगर 100 सीटें हैं उसमें 33 सीटों पर महिलाओं का अधिकार होगा। इसके कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंतर्गत निर्वाचन होगा। SC और ST को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। OBC आरक्षण को राज्य विधानमंडल पर छोड़ दिया गया। हर गांव में ग्राम सभा का गठन होगा। जो ये अपना 73वां संविधान संशोधन था, भाग 9 में अनुच्छेद 43O के अंदर 29 विषयों के अंतर्गत इतनी चीज़ों का प्रावधान किया गया। पंचायती राज की संरचना कैसी होगी? देखो आप, ग्राम सभा, गांव के उन लोगों का समूह, ग्राम सभा किसे कहते हैं? ये बहुत बार पूछा ही गया है सॉरी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। गांव लोगों के उन लोगों का समूह जो उस गांव को मतदाता सूची में पंजीकृत हो। ग्राम सभा में 200 या उससे अधिक की जनसंख्या का होना आवश्यक है। किसी भी ग्राम सभा को हम ग्राम सभा तब मान सकते हैं जब उसमें से कम 200 या उससे अधिक लोग किस में पंजीकृत हो? मतदाता सूची में पंजीकृत हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राम पंचायत में कौन होगी? कार्यपालिका होगी, न्यायपालिका। यानी कार्यपालिका के अधीन कौन काम कर रहा है? प्रधान। न्यायपालिका के अंतर्गत सरपंच होता है, और कार्यपालिका के अंदर वार्ड सदस्य होते हैं। न्यायपालिका के अंदर पंच होते हैं। मुखिया होता है इसका प्रधान, और इसका होता है सरपंच। सरकारी अधिकारी ग्राम सेवक और VDO होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायती समिति अध्यक्ष, अब पहले ग्राम पंचायत के बारे में बताया, पंचायत समिति, इसका जो प्रमुख होगा वो कौन होगा? ब्लॉक प्रमुख, और इसका आपस में ही एक उपाध्यक्ष भी चुना जाएगा। कुछ सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा होता है, और जनता फिर अपने में से किसी एक को क्या चुनते हैं? ब्लॉक प्रमुख चुनते हैं। सरकारी अधिकारी होता है इसका VDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। इसका मतलब होता है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। इस VDO का मतलब होता है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, और इस VDO का अर्थ होता है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। आई होप कि आपको समझ में आएगा। जिला पंचायत, अब त्रिस्तरीय समझ में आ गया। पहली स्त्री कौन सा? ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, और तीसरा जिला पंचायत। इसका अध्यक्ष होगा एक, उपाध्यक्ष। कुछ सदस्यों का इसमें भी निर्वाचन होता है, और सरकारी अधिकारी तो है CEO इसमें।
अगले आप इन पे जो पंचायती राज संबंधित जो अनुच्छेद हैं जो कि अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक हैं, उनको भी आपको समझने की ज़रूरत है। इसमें से मुख्य 4-5 जो इम्पोर्टेंट है उनको याद करने हैं आपको, और बाकी भी आपको कुछ दिमाग में रखने हैं, कभी आ जाएगा तो। पहला है 243, इसमें परिभाषा बताई गई है। 243 ए ग्राम सभा, इसमें ग्राम सभा अनुच्छेद 243 में ग्राम सभा का विवरण है। 243 में पंचायतों का गठन, पंचायती की संख्याओं की त्रिस्तरीय होगी। 243 सी पंचायतों की संरचना। 243 डी स्थानों का आरक्षण, स्थानों का आरक्षण। 243 ई कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। 243 एफ सदस्य की योग्यता कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। 243 जी पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायित्व क्या क्या होगा। 243 एच पंचायती संस्थाओं को कर लगाने का अधिकार है स्थानीय आधार पर। 243 आई राज्य वित्त आयोग का गठन। 243 के पंचायतों के निर्वाचन आयोग का गठन। 243 एल संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। 243 एम कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना। 243 एन विधान, विधियों और पंचायतों का बना रहना। 243 ओ निर्वाचन संबंधी मामले, न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट पहले के 3-4 बहुत ज़्यादा हैं, जैसे परिभाषा, ग्राम सभा, पंचायतों का गठन, पंचायत की संरचना, स्थानों में आरक्षण, कार्यकाल, सदस्यों की योग्यता, यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद एक है पंचायतों राज्य वित्त आयोग का गठन, 243 आई में है। तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। और पहले के 5 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक जे छूट गया था, तो इसमें लिख गया था 243 जे में पंचायतों के लेखाओं की संप्रेक्षा। दोस्तों ये थे इम्पोर्टेंट चीज़ें। आप कुछ चीज़ें अगर कोई उत्तराखंड से संबंधित कोई स्टूडेंट अगर इसको देख रहा है तो इसमें मैंने उत्तराखंड के कुछ फैक्ट जो स्पेशली उत्तराखंड में लागू होते हैं उनको भी मैंने नोट डाउन किया है। लेकिन इससे पूर्व उत्तराखंड से पहले मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बताई वो पूरे जो ऑल ओवर इंडिया के पेपर में वो पूछे जाते हैं, लेकिन उत्तराखंड को स्पेशली कभी कभी पूछा जाता है क्योंकि मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। तो उत्तराखंड रिलेटेड प्रश्न पत्र में किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं उनको बताता हूँ। पंचायती राज व्यवस्था, उत्तराखंड पंचायती राज व्यवस्था बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक। मार्च 2018 में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया। यानी कि जो कि पंचायती राज व्यवस्था के अंदर अगर महिलाओं की जो भागीदारी होगी वो जितनी भी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी उसमें से आधी सीटों पर महिलाएं प्रतिनिधित्व करेगी, भागीदारी करेंगी। बहुत इम्पोर्टेंट है। और मार्च 2018 में किया गया था यह। और इसमें मुख्यमंत्री कौन थे? भुवन चंद खंडूरी। यहाँ पर लिखा है मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी। और इस कौन सी व्यवस्था थी? त्रिस्तरीय व्यवस्था, जो कि आपको पहले पता है। ऊपर आपको पहले पता होगा, जाकर वीडियो देखिए, ऊपर आपने वीडियो देखी होगी। तो आगे पंचायती राज के अंदर 29 विषय शामिल हैं, लेकिन उत्तराखंड में सिर्फ 14 विषय पर ही लागू किया गया है। 2003 में से लागू किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि उत्तराखंड में पंचायती राज के कुल कितने विषय लागू हैं? तो 14 विषय। और कुल पंचायती राज में कुल कितने विषय हैं? 29 विषय। दोनों ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कि पंचायत राज व्यवस्था के अंदर कुल कितने विषय को शामिल किया गया? 29 विषय। और उत्तराखंड में इन विषयों में कितने को लागू किया गया है? 14, जो कि कब से लागू है? 2002 और 2003 से। जून 2019 में पंचायती राज में संशोधन किया गया। 2 अधिनियम। जून 2019 में पंचायती राज में संशोधन किया गया। जो भी चुनाव लड़ेगा उसके अधिकतम 2 बच्चे होने चाहिए। 2 से अधिक बच्चे वाला चुनाव पंचायती राज में नहीं लड़ पाएगा। शैक्षिक योग्यता कम से कम 10वीं पास कर दी गई। आरक्षण वाले जो एसटी होंगे उनके लिए 8वीं पास है। कोई भी सदस्य पंचायत की 2 पद धारण नहीं कर सकता है। यानी कि जैसे प्रधान भी बना है एक ही व्यक्ति, बीडीसी मेंबर भी एक ही व्यक्ति है, जिला पंचायत भी एक ही व्यक्ति है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट उत्तराखंड रिलेटेड फैक्ट हैं जो आपको याद होनी चाहिए। कुछ ही फैक्ट हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना। फिर एक नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। वंस अगेन बाय बाय।